नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। चलिए रूट वर्ड पे हम लोग आगे के रूट वर्ड को पढ़ते हैं। इससे पहले जितने भी रूट वर्ड के वीडियोज हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ पे है। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आज जो वर्ड पढ़ रहे हैं LOQ, जिसका मतलब टू स्पीक, टू टॉक, टू से, कुछ बोलना के सेंस में होता है। फर्स्ट वर्ड है एलोक्वी। तो ALLO ये अदर के लिए है या डिफरेंट, और LOQU इसका मतलब है टू टॉक, टू स्पीक, टू से। तो स्पीकिंग टू समवन एल्स, किसी दूसरे से, अदर से बात करना, स्पीकिंग होना किसी दूसरे के साथ, क्या कहलाता है? एलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है एल्टीलोक्वेंट। ALT रूट वर्ड हाइट के लिए आता है। आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं और यहाँ से ध्यान रख लीजिए, ये आपको कई बार अलग अलग वर्ड में मिल जाएगा। तो ALT मतलब है हाइट, LOQU टॉक के लिए है। तो जोर से ऊंची आवाज में बोलना क्या कहलाता है? एल्टीलोक्वेंट, यानी स्पीकिंग पॉम्पियसली। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिलोक्वेंट। MB2 यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज एक हो, वन हो, तो वो क्लियर रहता है कि कोई एक चीज है, लेकिन कोई दो चीज है तो वहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। तो MB का मतलब टू या एम्बिगुअस सेंस में आता है। एम्बिगुअस यही MB रूट वर्ड से आया है। तो एम्बिगुअस मतलब होता है कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज करे, कंफ्यूजन आपको पैदा करे, क्लियर आइडिया नहीं हो। तो एम्बिलोक्वेंट ऐसा टॉक, ऐसा स्पीकिंग जो कंफ्यूजन पैदा करे, डाउट पैदा करे, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिलोक्वेंट। तो समबडी हु स्पीक्स विथ डाउट, जो डाउट के साथ कुछ बोलता है उसके लिए वर्ड है एम्बिलोक्वेंट। या समबडी हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस बोलता है उसके लिए भी है ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिलोक्वी। अगेन यहाँ पे MB मतलब बहुत और LOQU मतलब है स्पीक। तो डाउटफुल और एम्बिगुअस लैंग्वेज का प्रयोग करना जिससे कि आदमी कंफ्यूजन में हो जाए, तो उसके लिए वर्ड है एम्बिलोक्वी। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे भी MB था, यहाँ पे भी MB है, इसका मतलब ही होता है डाउटफुल, कंफ्यूजन, ये सब। दैट मीन्स नॉट क्लियर। अगर डाउटफुल बोले तो नॉट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एंटीलोक्वी। एंटी मतलब है बिफोर, और ये तो आप समझ ही गए होंगे, इतने वर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब प्रीफेस और फर्स्ट प्लेस टू टर्न व्हेन स्पीकिंग, किसी चीज को बोलने से पहले, भाषण वगैरह में जो पहले भूमिका के तौर पे बोला जाता है, जैसे आप बुक में ही देखेंगे आगे जो बातें लिखी हुई हैं उससे पहले प्रीफेस का एक पेज रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज बोला जा रहा है उससे पहले फर्स्ट प्लेस पे प्रस्तावना या भूमिका के तौर पे जो चीजें हैं वो क्या है, उसके लिए वर्ड आता है एंटीलोक्वी। दैट मीन्स प्रेम्बल, प्रीलूड, प्रीफेस, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। ये तीनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। एंटीलोक्विस्ट। एंटीलोक्विस्ट एंटी अपोजिट और LOQ स्पीक, जो अपोजिट, किसी के अपोजिशन में बोलता है, किसी के कॉन्ट्राडिक्शन में बोलता है, तो उसके लिए वर्ड है समबडी हु कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसी भी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो उसके लिए वर्ड क्या है? एंटीलोक्विस्ट। एंटीलोक्वी, तो एंटी मतलब अगेन अपोजिट और लोक्वी टू स्पीक, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन का जो मैटर है उसके लिए वर्ड क्या आ गया? एंटीलोक्वी। और IST जो आ गया तो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो चीज कंट्राडिक्शन का जो विषय है उसका मतलब हो गया एंटीलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंडिलोक्वेंट। ब्लेंडी मतलब होता है स्मूथ, यानी किसी के पक्ष में एकदम अच्छी अच्छी बातें बोलना, उस सेंस में ब्लेंडी। और LOQU मतलब टू स्पीक, तो किसी के पक्ष में उसके बारे में ही हमेशा अच्छी अच्छी बातों को बोलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैटरिंग, यानी चापलूसी। तो ब्लेंडिलोक्वेंट मतलब हो गया चापलूसी। और इसका सिनोनिम्स आप देख लीजिए, परसुएड, ब्लेंडिश, कॉक्स, कैजोल जो होता है CAJOLE,
इसका भी मतलब यही होता है कि मनाना, फुसलाना, उसको परसुएट करना, कोक्स करना, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविलोक्वेंट, BREV, ये ब्रीफ के लिए किसी चीज को संक्षिप्त करना उसके लिए आता है, मतलब शॉर्ट में किसी चीज को एक्सप्लेन करना। और LOQU स्पीक के लिए है। तो कॉन्साइज स्पीकिंग यानी संक्षेप में बोलना, टू द पॉइंट बोलना, उसके लिए क्या है वर्ड ब्रेविलोक्वेंट। आगे है कैकोलोक्वी। कैको मतलब होता है बैड, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, आई होप ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कैको मतलब बैड, और कैकोफोनी भी पढ़े होंगे बैड साउंड के लिए। लोक्वी है तो यहाँ स्पीक है, तो जो खराब कर्कश आवाज है, खराब आवाज है, तो उसके लिए वर्ड है कैकोलोक्वी। या आप इसको कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उसका जो बोलने का ढंग है वो भी बैड तरीके से है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्वी। सर्कम मतलब होता है राउंड, यानी घुमा फिरा के बोलना। तो एक्सेसिव लैंग्वेज टू इवेड अ क्वेश्चन, किसी चीज को इस तरीके से बोलना कि जो चीज पूछा गया हो या जिसके बारे में बोलना हो उसको इवेड कर देते हैं, यानी उन चीजों से भागते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं, बस बातों को इधर उधर घुमाते हैं, तो उसके लिए वर्ड है सर्कमलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है कोलोक्वल, COL इस टुगेदर के लिए आया हुआ है, और LOQU टू स्पीक। तो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जब कुछ लोगों के बीच में होता है, जो सामान्य बातें, इनफॉर्मल बातें, तो उसके लिए वर्ड है कोलोक्वल। यहाँ से अभी देखेंगे आप, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि तीनों में जो है सेम रूट वर्ड आया हुआ है, बस इसका आपको थोड़ा सा सेंटेंस में यूज आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। जैसे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड भी नाउन है। तो कोलोक्वल क्या हो गया, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जो इनफॉर्मल बातें लोगों के बीच में एक साथ में होती है। नेक्स्ट वर्ड है कोलोक्वलिज्म, यहाँ पे उस बात को लेके है जो बात इनफॉर्मल वर्ड्स और फ्रेजेज जो लोगों के बीच में होती है। नेक्स्ट अगेन वर्ड है कोलोक्वी, अगेन यहाँ पे COL टुगेदर, और LOQ मतलब है स्पीक, यानी टॉकिंग टुगेदर, कन्वर्सेशन, इन सब के लिए वर्ड है कोलोक्वी। तो ये तीनों तो अगर आप किसी एक को देखेंगे तो आपको तीन लगभग याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टोलोक्वेंट, DOCTI, इसका मतलब डॉक्टर और एक्सपर्ट होता है, और LOQ टू स्पीक, तो जो बोलने में एक्सपर्ट के तरह से बोलता है, बोलने में एक्सपर्ट है, उसके लिए वर्ड है डिक्टोलोक्वेंट। स्पीकिंग सच एज एन एक्सपर्ट, ऐसा बोलना कि जैसे कि एक्सपर्ट हो, तो उसको डिक्टोलोक्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डल्सीलोक्वी। तो डल्सी मतलब क्या होता है, स्वीट, यानी अच्छे तरीके से स्वीट मैनर में बोलना क्या कहलाता है, डल्सीलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस आता है किसी भी चीज को अच्छे तरीके से उसको बाहर रिप्रेजेंट करना। तो जो स्पीकिंग है, जब वो लोगों के सामने फ्लुएंटली से किसी चीज को अच्छे से एक्सप्रेस करके जब बताता है, बोलता है, तो उसके लिए वर्ड है इलोक्वेंस, यानी एक्सप्रेसिंग विद फ्लुएंटली और फोर्स, यानी वाक पटुता, दैट मीन्स ऑरेटरी, रेटरी। तो ये हो गया इलोक्वेंस का मतलब। अब इलोक्वेंट भी होता है, इसी में QUENT आ जाएगा, तो उसका मतलब भी क्या है कि जो फ्लुएंट है स्पीकिंग में, किसी चीज के स्पीकिंग में फ्लुएंट है, बिना रुके बोल पाता है। तो इसी का अपोजिट ये वर्ड हो जाता है इनइलोक्वेंट। इन मतलब नॉट, ई मतलब आउट, LOQ ये स्पीक के लिए है। नॉट फ्लुएंट, जो किसी भी चीज को धारा प्रवाह तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बिना रुके नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए वर्ड है नॉट फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्डिलोक्वेंट। तो गॉडी मतलब होता है GAUDI, मतलब गैरिश। गैरिश मतलब होता है भड़कीला। तो थोड़ा ये इसका नेगेटिव टोन आ जाता है, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए, गैरिश, जो कि जॉय और हैप्पीनेस, आप इसको स्लैश में कर लीजिए। इस तरीके से बोलना, खुशी, हैप्पीनेस के साथ किसी चीज को बोलना क्या कहलाता है, गॉर्डिलोक्वेंट। तो स्पीकिंग विद जॉय और हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैमोलोक्वेंट। तो ग्राम GRAMM में ये लोगोग्राम, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोगो होता है, और LOQ स्पीक, तो कोई सिंबल जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ग्रामर वगैरह में, लैंग्वेज में, उसके लिए वर्ड है ग्रामोलोग।
तो अ साइन और सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड, कोई भी साइन या सिंबल जो किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस वर्ड को हम लोग एंड को रिप्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लोकसियस। LOQU स्पीक के लिए है, तो जो बहुत ज्यादा बोलता है, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, या कुछ दिन पहले मैं एक वर्ड डाला था कम्युनिटी पे, वॉल्यूबल। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है। स्पीक वेरी मच, स्पीक वेरी मच, तो जो एक्सट्रीम टॉकेटिव है या वॉल्यूबल है, ये सब इसका मतलब होता है। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए तो सिनोनिम्स में। तो लोकस मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा गैरुलस, स्ट्रिंडेंट, और इसका एंटोनिम जो कम बोलता है, अल्पभाषी है, उसके लिए वर्ड आ जाएगा टेसिटर्न, रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है इनएलोक्वेंट। INANI मतलब होता है स्टूपिड, सिली तरीके से बोल, सिली तरीके, ये एक तरह का ऐसा मैनर हो गया। और स्पीक मतलब क्या है, बोलना। तो जो किसी भी चीज को फुल्लीली, जो फ्लुएंट तरीके से नहीं या सिली तरीके से बात करता है, उसके लिए वर्ड है इनएलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट। तो मैग्नी मतलब होता है मैग्नीफाई, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो स्पीकिंग इन अ लॉफ्टी और ग्रैंडियस स्टाइल, दैट मीन्स बोम्बास्टिक, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या कहलाता है, मैग्नीलोक्वेंट। तो आप यहीं से ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि MAGN इसका मतलब ये होता है मैग्नीफाई करना, चीजों को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बोलना हो जाएगा फिर उस वर्ड का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है मैनिलोक्विज्म। तो MANI, ये मैनुअल क्या है, हैंड से जो हम लोग करते हैं कोई चीज, उसी को तो बोलते हैं बाय हैंड से जब किसी चीज को करते हैं। और लोक्वी टू स्पीक, तो किसी स्पीकिंग को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि हैंड या फिंगर को का साइन का इशारा करते हुए, तो उसको बोलते हैं मैनिलोक्विज्म, यानी हाथों के इशारे के साथ बात करना। स्पीकिंग बाय यूजिंग साइन विद हैंड्स एंड फिंगर क्या कहलाता है, मैनिलोक्विज्म। नेक्स्ट वर्ड है मेलिलोक्वेंट। MEL हनी के लिए आता है, और LOQU स्पीक, तो स्पीकिंग विद स्वीटली एंड हार्मोनियसली, तो इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, मैनिलोक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिक्वी। OB अपोजिट के लिए और LOQ स्पीक के लिए। तो स्लेंडर, इविल स्पीकिंग के लिए। अपोजिट कहने का मतलब किसी का कोई पर्सनैलिटी है, अच्छा पर्सनैलिटी है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको खराब दिखाने के लिए इसके अपोजिट में बोलते हैं, यानी ताकि इसका निंदा करते हैं, ताकि इसका पर्सनैलिटी खराब हो जाए, इसको नीचा दिखाने के लिए उसके बारे में इविल स्पीकिंग, इविल टॉकिंग करते हैं, स्लेंडर करते हैं, बदनाम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड है ऑब्लिक्वी। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीलोक्वेंट। ओमनी ऑल के लिए, LOQU ये क्या आ गया, स्पीक के लिए। तो स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग, तो सभी चीजों के लिए जब कोई बात करता है तो ओमनीलोक्वेंट उसके लिए यूज करते हैं। स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग, जो सब चीजों के बारे में बात करता है। तो ओमनी मतलब आप ध्यान रखिएगा, और ये वर्ड भी आपको ओमनीलोक्वेंट, ओमनीपोटेंट, इस तरीके से कई जगह ओमनी आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट वर्ड है पॉसिलोक्वेंसी। आप एक वर्ड पढ़े होंगे पॉसिटी, शायद इसका आप कई बार प्रीवियस ईयर में देखेंगे। पॉसिटिव मतलब क्या होता है, कमी किसी चीज का। तो कमी मतलब किसी चीज का मात्रा कम है, तो पॉसी, PAUCI, इसका मतलब हो गया स्मॉल अमाउंट किसी चीज का। और LOQU यहाँ स्पीक के लिए आया हुआ, तो कम बोलना क्या कहलाएगा, पॉसिलोक्वेंस, यानी स्पीकिंग बाय यूजिंग फ्यूएस्ट वर्ड, बहुत कम वर्ड का यूज करके बोलना। नेक्स्ट वर्ड है पेक्ट्रिलोक्वी। तो पेक्टर जो होता है चेस्ट के लिए रूट वर्ड है। तो रेजोनेंस हर्ड थ्रू द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के थ्रू जो रेजोनेंस क्या है, उस साउंड को जो सुनते हैं उस रेजोनेंस को, उसके लिए वर्ड है पेक्टिलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिलोक्वेंट। सेंटिलोक्वेंट SANCTI होली, पवित्र के लिए आता है, सैक्रेड चीजों के लिए। और लोक्वी मतलब ये हो गया स्पीक टू स्पीक। तो स्पीकिंग ऑन सैक्रेड और होली थिंग्स,
होली और सीक्रेट चीज़ों के बारे में बोलना क्या कहलाता है? सेंटिव पॉइंट। तो यहाँ पे आई होप फ्रेंड्स जो हम लोगों ने आज रूट वर्ड डिस्कस किया है LOQ या LOCU, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? टू स्पीक, टू से, टॉक, तो ये सब इसका मतलब होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।